अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे कराची के एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर ना सिर्फ कराची वाले बात करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी शहर या किसी भी गांव में आप पहुँचें या उनसे पूछें तो वो आपको इस बात के जवाब देते हुए नज़र भी आते हैं और इस पर सवालात उठाते हुए भी नज़र आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कराची की सड़कों की। कराची के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट हुए थे और हमेशा नई तारीखों के साथ ऐलान किया गया था कि ये सड़कें पाया तकमील तक पहुंच जाएंगी, ये मंसूबे पूरे हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी ऐसा मंसूबा पूरा होता हुआ कराची वालों को नज़र नहीं आया। एक ऐसी रोड जिसके बारे में सब लोग जानते हैं वो है कराची की यूनिवर्सिटी रोड। बगैर किसी मंसूबाबंदी के यूनिवर्सिटी रोड को मुकम्मल तौर पर खोद दिया गया। अब साल गुजरते गए, तारीख पे तारीख आती गई, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड झूठी टूटी, या फिर अगर ये कहा जाए कि यूनिवर्सिटी रोड खुदी और उसके बाद मसाइल में बेतहाशा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए। मसाइल बढ़ते गए, मसाइल कम नहीं हुए। कभी एक पैच, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और मुकम्मल खुदाई का काम जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पर जारी है। अब यहाँ से लोग गुजरते हैं क्योंकि ये एक मेन शाहराह है जहाँ से मुख्तलिफ आप कह लें कि जगहों पर ये रोड्स जो है वो कनेक्ट करती हैं, लेकिन इसका हाल कुछ ऐसा ही है। शहर के जो तजारती मराकज़ हैं वहाँ की बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के प्रोग्राम में 2025 का इख्तिताम है और यूनिवर्सिटी रोड आज भी वैसा ही है जैसा 2025 के जनवरी में था, और आज हम खड़े हुए हैं दिसंबर में 2026 का आगाज़ होने वाला है। तो आइए ज़रा आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कराची की शाहराहों का एक सर्वे करते हैं और देखते हैं कि कराची के लोग आखिर कहते क्या हैं, क्या मुश्किलात हैं और उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। भाई, ये यूनिवर्सिटी रोड से रोज़ाना गुजर होता है? जी, रोज़ाना गुजर होता है। ये 2025 ख़त्म होने वाला है जी, रोड नहीं बनी है वाली। पता नहीं, इतना मट्टी घर दौड़ रहा है, सांस, सबका सीना नाक सब कुछ खराब कर दिया, लोग बीमार हो रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी रोड से गुजर जाएंगे तो घर जाके अगले दिन आपका गला खराब होना ही है गर्द की वजह से। ये रोज खराब होता है, अभी भी जेब में गोलियां पड़े गले पे, गोलियां तक के लाते हैं जी। तो ये सड़क क्यों नहीं बन रही, क्या नजर आ रहा है आपको? 2026 में उम्मीदें लगाए अवाम या छोड़ दे? मुश्किल है 2026 में, तो कह रहा हूँ 2030 तक बनेगा। 2030 तक बनेगी जी। तो ये मंसूबा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? वो क्या लगता है, क्या मसाइल है इसमें? ये सारा करप्शन का मसाइल है और कोई मसाइल नहीं है। अभी ये पहले रोड बनाते, उसके बाद जो है रोड काट के उसके अंदर गैस लाइन, पानी का लाइन ये डाल देते हैं, पहले नहीं डालते। जब रोड बन जाता है फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके काटते। तो ये जब अच्छा खासा यूनिवर्सिटी रोड एक बना हुआ था, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि अच्छा खासा बना हुआ था, उसके बाद इसको तोड़ के उसके बाद से ये रोड किसी ने सही हालत में नहीं देखा। तो ये जो अभी नए आए इनको भी तो पैसे चाहिए, इसलिए तोड़ रहे, पैसे ले रहे हैं। अभी ख़राब बनाएगा, कल को और के लिए पैसे बनेगा, वो तोड़ देगा, बोलेगा ये सही नहीं है, इसको दोबारा बनाते हैं। इनका काम है। आवाम को सहूलत देना मकसद नहीं, आवाम सारा बीमार है बेचारे, इनके वजह से बीमार हो गया आवाम। ऐसा ही है, आवाम यहाँ से एक दफ़ा गुजर जाती है और उसके बाद जो है परेशान हाल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इतनी टूटी फूटी सड़क में आपने कैसे इतना दिल गुर्दा कर लिया कि रिक्शे में जाऊंगी? बस क्या मजबूरी है। अब यहाँ से गुजरेंगी तो मुझे लगता है कि सब कुछ ही जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये मुझे पता है कितना मुश्किल होता है ये यूनिवर्सिटी रोड पर खास तौर पे जाना। जी जी, बहुत मुश्किल है। इतनी ज़्यादा मुश्किल है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहीं पानी खड़ा हुआ है, कहीं खड्डे, बहुत ज़्यादा रोड का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सड़क रोड आपको क्या लगता है कि अभी तक क्यों नहीं बनी? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना जल्द से जल्द ये काम करवाना है। तो ये जल्द से जल्द तो हो ही नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है कि अगला जो साल आने वाला है उसमें कुछ होगा बेहतर या ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा जी। यूं ही आप आवाम जो है वो धक्के खाती रहेगी? ऐसे ही धक्के खाती रहेगी। तो जैसे हम लोग खा रहे हैं वैसे ही आवाम भी धक्के खाती तो रहेगी। पैसे नहीं ज्यादा लेते रिक्शे वाले कि हाँ ये सड़क खराब है, यहाँ से गुजरना है, पैसे ज्यादा लूंगा? जाहिर बात है, इन लोगों ने चिंची भी बंद कर दी है, सारा कुछ तो इन लोगों ने बंद कर दी है, फिर क्या करे, मजबूरी है। तो अभी आप कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं? हम लोग तो ये अंदर ही जाएंगे, निपा वो अंदर ही जाना है ना जी। अंदर कहाँ जा रही है भाई? ये
ये नीपा चौरंगी का बोला था इन लोग ने। नीपा ठीक है। चौरंगी, यहाँ से नीपा चौरंगी तक कितना पैसा? अभी तो वहाँ से तो मैं इनको लाया हूँ। फ्री में? नहीं, पैसों में लाया हूँ। कितने में लाए हो? 200 रुपये में। 300 में, 200 में? 200 में। 200 रुपए में 200 लाए हो। तो नीपा तो ये रहा चौरंगी। नीपा बस पहुँच गए ना, अभी अंदर जाना है। 200 रुपए सही है, मुनासिब है। जी जी। ठीक है, ये बताओ यूनिवर्सिटी रोड में जब रिक्शा चलाते हो कितनी देर बाद काम निकल आता है रिक्शे में? काम तो बहुत जल्दी निकलता है गाड़ी क्या का। काम निकलता है? सबसे ज्यादा क्या मसला होता है? कभी टायर पंचर हो जाता है या कोई इंजन का काम आ जाता है, क्या करें। ये भी है जी। यहाँ से अगर आप गुजर रहे हैं ना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होती है कि अगर आप खास तौर पर रिक्शे में हो, क्योंकि ये वो सड़क है जहाँ पर जो है वो चिंची रिक्शास को बंद किया गया था ताकि ट्रैफिक जो है वो हमारी मुतासिर होती है और ट्रैफिक का दबाव जो है उसको कम किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ डेफिनेटली उसके ऑल्टरनेटिव्स हमारे ऑटो रिक्शास हैं, और ऑटो रिक्शास में जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो परेशानी और बढ़ जाती है। वो एक जम जो आपको जिसकी तकलीफ़ कम होनी है उसकी तकलीफ मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो जा रहे हैं, और हैरत की बात ये है, हैरत तो नहीं कहेंगे, खैर अफसोस कह सकते हैं कि अफसोस की बात यह है कि आवाम को ये लगता है कि जो आने वाला साल है उसमें भी इस रोड का कुछ भी होता हुआ आवाम को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि वो यूनिवर्सिटी रोड के बारे में आखिर क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम आपको दुआ है। सर जी, यूनिवर्सिटी रोड रोज़ का रूट है आपका? नहीं, आज तो मैं यहाँ एग्जीबिशन में काम से आया। काम से आया हुआ। अब ये बताइएगा, जब जहन में सोचते हैं कि काम है एक और वो है भी यूनिवर्सिटी रोड पर, तो ये तो मेरे ख्याल से 4-5 साल से लोग बताते हैं खराब पड़ा हुआ है। ये खराब रोड खराब पड़ा हुआ है। जी तो जब सोचते हैं कि यार यूनिवर्सिटी रोड जाना है तो जहनी कॉस्ट होती है? नहीं, ये तो कराची के तकरीबन सारे रोड ही ख़राब है, सिवाय सराय फैसल के तकरीबन मेरे ख्याल से सारे रोड टूटे हुए हैं। आपका ख्याल नहीं है, ये हकीकत हाँ, है। ये बिल्कुल सही बात ये आपको लगता है कि ये जो सड़क है, लोगों ने उम्मीदें बांधी, लोगों को बताया गया कि यहाँ पर ये बनेगा, बीआरटी का प्रोजेक्ट बनेगा, अंडरपासेस बनेंगे, प्रॉपर रोड होगा। अब इतने साल गुजरने के बावजूद भी हमारे सामने सिर्फ ये गर्द, मट्टी, अभी खड्डे। ये थोड़ा काम दिखाया, वो हादसा जो बीच में हुआ था पिछले हफ्ते, बच्ची का इंतकाल जो हुआ था, उसी वजह से थोड़ा बहुत काम अभी चला है, चलना शुरू हो गया है। लेकिन आगे पानी पड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि ये काम बेहतरी की तरफ आ सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। इस रोड से जब गुजरती है आवाम, सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ की होती है? ये रोड की है, जो रोड टूटे हुए हैं, जिनका आने जाने का है वो तो बहुत परेशान है, हमें बताते हैं। ऐसा है जी, परेशानी यकीनी तौर पर होती है। परेशानी ये होती है कि अगर आप यहाँ पर आप सोचें, आप तसव्वुर करें कि इस रोड पर अगर आपने गुजरना है और इस रोड पर आपका रोज़ाना का रूट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब्स कर रहे होते हैं और उनका ये रोज़ाना का रूट है। अब आप सोचें सुबह के औकात और शाम के औकात में किस कदर ज़हनी अजियत का सामना उनको करना पड़ता होगा। और वो लोग जो यहाँ पर काम से आते हैं वो भी जो है वो टाल रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आगे दिन बढ़ते जाएं, कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए तो ही जाके अपना काम करें। मैं अपनी भी बात करूं, मेरा बैंक भी इसी रोड पर मौजूद है और मेरे अंदर अभी तक इतना हौसला पैदा नहीं हुआ कि मैं खुद यहाँ पर आ जाऊँ और जो है वो अपना काम कर लूँ, क्योंकि काम आपका सिर्फ 5 मिनट का होता है। जो आपकी आने जाने की अजियत है, जो ट्रैफिक में आपने फंसना है और फंसे रहना है, जो आपकी गाड़ी को नुकसान होना है, जो आपकी सेहत को नुकसान होना है, वो सब कुछ जो है वो एक दूसरा मसला है जिसकी वजह से जो है वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन हुकूमतों की जानिब से हमें लगता है कि जिस तरीके से तवज्जो देनी चाहिए थी उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी, जहाँ पर वाक़ है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड जो कि तबाहाली का शिकार है, उस पर आवाम से कर रहे हैं हम बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर जी, ये रोड आपने जब ख़राब होना शुरू हुई या जब टूटना शुरू हुई वो देखा आपने? इसको तो बहुत टाइम हो गया है। हाँ जी, इसको कम से कम इस रोड को टूटने में 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। जी। साल गुजरते जा रहे हैं। साल गुजरते जा रहे हैं, यही हालत है। महंगाई देखो कितनी कर दी है, बाकी रोडों की हालत देखो, ये ई चालान हो रहे हैं सरियाम। बस अपना हुकूमत को है, पर गरीब आवाम का कोई नहीं। अब यहाँ से अगर रोज गुजरना हो जी तो मेरे ख्याल से इंसान तो दमे का मरीज बन जाएगा। बेशक, बिल्कुल। हम बाइकिया वाले हैं, सारा दिन बाइकिया चलाते हैं। हमसे पूछो कितनी मट्टी है रोडों पे, जिधर जाते हैं, कहाँ जिधर कराची के जिस कोने में जाओ रोड सही नहीं आएगा। ये अब जैसे आप बात करें 5-6 साल हो गए हैं। जी। अब जब हम बात करते हैं
कंसर्न लोगों से, वो तो जी। ये कहते हैं कि इसमें मसला आ गया था, प्रोजेक्ट रुक गया, उसके बाद महंगाई इतनी हो गई। जी अल्लाह को बताइए, प्रोजेक्ट का हमें को पता नहीं, बाकी नहीं, ये आपको ग्रीन बस लगता का। है कि जो इतना लंबा अरसा गुजर गया है जी उससे तो आवाम की अजियत डबल ट्रिपल हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि एहसास है आवाम का? नहीं नहीं, अवाम का एहसास नहीं है हुकूमत, नहीं है? बिल्कुल नहीं है, अवाम का बिल्कुल एहसास भी नहीं है, ना गरीब का एहसास है ना अवाम का है। तो अब आवाम क्या करे जिनका ये रोज का रूट है, वो तो अजियत का शिकार बस मजबूरी है, जाना है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ना। हम भी बाइकिया वाले हैं, हमारे को जिधर का सवारी मिलता है हम भी ले जाते हैं, मजबूरी है, ऐसा है। बच्चों की रोजी करनी है। नहीं तो यहाँ पर आए रोज हादसा भी होते हैं, जैसे अभी हमने देखा इब्राहिम बिल्कुल। वाला हादसा भी जो है वो हाँ यहीं ये पर बच्चे हुआ। वाला। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई ट्रक बड़े बड़े हैवी ट्रॉलर्स भी यहीं से चल रहे हैं, बाइक्स भी यहीं से चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। ये देखो आप, ये गटर का ढक्कन खुला हुआ है। अभी अरे भी अल्लाह खैर करे, ये ऐसा वाकया जो बच्चे का हुआ है, ये तो खतरनाक वाकया हुआ है कसम बिल्कुल से। ऐसा ही है। वो आपको- बच्चा था 3 आपको साल लगता का। है 2026 में ये जो प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी रोड का, जी। इसमें कुछ बेहतरी आएगी या ऐसा ही रहेगा? नहीं आएगी, ये ऐसा ही आएगा। ऐसा ही ये रहेगा, 25 का तो बोला था क्लियर हो जाएगा, ये नहीं आएगी मैम सब, बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं कब होगा। तक लगता है वैसे कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? ये फिर भी इसको सोचो 2030-32 में जाके सोचो। 30-32 में? हाँ, ऐसे डेढ़ साल तो गए थे, साल डेढ़ लगेगा, 1.5-2 साल नहीं में? नहीं 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 नहीं? नहीं लगेगा, ऊपर लगेगा टाइम। अभी देखो ना 5-6 साल हो गए हैं, क्या हुआ है? ग्रीन बस का नहीं हुआ है, वो रास्ता नहीं हुआ है क्लियर, अच्छा, 5-6 साल हो गए। और जब भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, भाई बहुत शुक्रिया आपका, जब भी लोग यहाँ से गुजरते हैं जहाँ पर तरक्याती काम हो रहा हो या हल्की फुल्की कहीं हैवी मशीनरी खड़ी होकर अपना काम कर रही हो, तो लोग बड़े खुश होते हैं। लोगों को लगता है कि काम जो है ना वो बेहतर हो जाएगा और काम होना शुरू हो गया है। लेकिन फिर 2 दिन बाद वही सन्नाटा, वही जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार, वही जो है वो लोग अजियत का शिकार है। अब आप यहाँ से देखें तो ये मेन नीपा है, जहाँ पर जो है वो आपको कमर्शियल मार्केट्स भी नज़र आ रही हैं, मोबाइल मार्केट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद है, कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कारोबारी मराकज़ यहाँ पर हैं। सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी इस पर जो है इसकी हालत ज़ार जो है वो आपके सामने है। अंकल यहाँ पर जॉब करते हैं आप? जी जी, जॉब करते हैं तो रोज़ाना यहाँ से गुजरना होता होगा आपका, जाहिर बात है सबका गुजरना होता है यहीं पे। तो ये मुश्किलात कितने अरसे से झेल रहे हैं आप? ये तो पाकिस्तान में मुश्किलात ही मुश्किलात है, नई बात थोड़ी है। इतनी तो नहीं है ना जितनी अब कराची वालों के लिए तो मुझे लग रहा है ज़्यादा मुश्किलात हैं। बाकी हाँ तो मुश्किलात तो हैं, ठीक है, उनको फेस करना है। कुछ अवाम की गलती है, कुछ हुक्मरानों की गलती है। नहीं, तो अब जैसे बाकी हम देखते हैं शहरों में हम्म। वहाँ पर तरक्याती काम इतने जोरों शोर से जारी हैं, कराची में उस तरीके से तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, या जो स्टार्ट हुए थे प्रोजेक्ट्स वो बीच में कहीं फंस गए। वो तो फंसे हुए हैं, उसको अवाम क्या कर सकती है? आपको लगता नहीं है? नहीं, आवाम तो परेशान है ना, आवाम को बराह अवाम का रास्त तो कुछ भी ताल्लुक नहीं है ना, बराह रास्त ताल्लुक है, लेकिन उनके पास कोई हल नहीं है। हल है उनके पास, कोई हल नहीं है। आवाम जो यहाँ से गुजरती है, जैसे अब आपका रोज का रूट है, आपको क्या नहीं, परेशान- अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आप ये बताएं। परेशानी तो बताएं, देखिए नहीं परेशानी देखें, बताना सिंपल सी बात है, आप लोग इतने प्रोग्राम्स करते हैं, उसका कोई हल निकलता है? कोई हल नहीं है इस मुल्क के अंदर, किसी चीज़ का कोई हल नहीं है। सिर्फ ये आवाम हल तो को हर निकलता चीज़ को झेलनी, हल नहीं आवाज़ निकल। तो पहुंचती है। नहीं, आवाज़ पहुंचती है। जब जैसे कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, हमारे यहाँ ये एक कान उधर है, उसी से निकाल लो, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, आगे तक जाती नहीं है ना। नहीं, अब और जिस वो तरीके- हुक्मरान जो है हमारे सुनने के आदी हो चुके हैं, और हम लोग जो है ना, जो मसाइल है उनको झील रहे हैं। मतलब उनसे डील करने की आदत हो गई है अब कराची जाहिर वालों बात को। है, अब कराची जैसे क्या पूरे पाकिस्तान के यही हालात हैं। अब देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर्स में जब जॉब करते हैं तो वहाँ पर तो होता है कि भाई आपका स्पेसिफिक टाइम है, 9 बजे आपको पहुँचना है। देखें, एक सिंपल सी बात है कि हुक्मरानों की भी गलतियाँ, हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं। आप अगर किसी भी रोड पे चले जाएं, आप देखेंगे ट्रैफिक जाम है, अगर ठेले वाला कोई खड़ा होगा, बीच में आके खड़ा हो जाएगा। ऐसा ही वो क्यों खड़ा होता है? इसीलिए कि ये नहीं है कि अगर वो बैक साइड पे आके खड़ा होगा तो उसके पास जो है ना ग्राहक नहीं आएंगे, ग्राहक उधर भी आएंगे। हम की मेंटलिटी ऐसी है, अगर कराची के अंदर आप देख लें, रिक्शा वाले जो भी चल रहे हैं यहाँ पे देखें, एक लाइन छोड़ के दूसरे पे आएंगे, दूसरी को छोड़ के तीसरे पे, तीसरे को छोड़ के चौथी लाइन पे आएंगे। ऐसा ही हर किसी को ये है कि मुझे घर जल्दी पहुंचना है। घर कोई भी जल्दी नहीं पहुंचता, अगर हम सिस्टम के साथ चलें तो पहुंच जाएंगे। हुक्मरानों की गलतियां भी है और हमारी अपनी भी अच्छा, गलतियां। आपकी छुट्टी 5-6 बजे हो जाती है? देखें, छुट्टी जिस भी टाइम पे हो, नहीं, लेकिन जो है ना, बताएं कैसे specifically जो छुट्टी नॉर्मली कितने जो है ना, बजे होती बंदे को अगर आधे घंटे के अंदर घर पहुंचना हाँ। चाहिए ना, वो 1.5 घंटे में पहुंच जाता है। मतलब आधे अब घंटे का देखें, सफर अब 1.5 घंटे में तय ये होता है। देखें, ये बसें जो चल रही है ना इस वक्त,
इन बसों को देखें, कराची के अंदर ये बसें नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल जो ऐसा सिंध ही। गवर्नमेंट ने बसें चलाई वो कम से कम 10 से 15 हज़ार बसें चलनी चाहिए, ठीक है। ये बसेस खटारा बसेस हैं, बिल्कुल ऐसा ही। ये बसेस नहीं चलनी चाहिए। और उसके अलावा आवाम बाइकाट करें 1 दिन 2 दिन 3 दिन का। जर्मनी की आप मिसाल ले लें, वहाँ पे जो ना अपना मिल्क पैक के लिए या किसी के लिए नेस्ले के लिए उन्होंने रेट बढ़ा दिए, तो आवाम ने गवर्नमेंट के कहने पे चार्ज किया कंपनी का। 3 दिन के बाद सिर्फ उस प्रोडक्ट की नहीं, दूसरे जो ना प्रोडक्ट उनकी भी जो है ना सेल कम, अपना रेट उन्होंने कम कर दिए। हमारे यहाँ ये कि अगर बताएंगे कि टमाटर आज महंगा है, दुकानदार ये कहेगा कि जी कल जो ना और महंगा होना है, हम 2 किलो परचेस कर लेते हैं। ये तो है। अब देखिए ना, कराची वाले कहते हैं मुश्किलात से किसी तरीके से बचा जाए। आप देखिए ना, जिस तरीके से इस रोड की डेट्स दी जा चुकी हैं, अभी नहीं बनेगा, 6 महीने बाद बनेगा, तो ये है अगले कि साल सब बनेगा। लोग जो है ना चले जाएं गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ जाके बैठें, वहाँ मसाइल हल करें। यहाँ पे कितने भी आप प्रोग्राम कर लें, कोई हल नहीं निकलना। हम लोग 75 साल से 77 साल से 100 साल हो जाएंगे, आदि हो चुके हैं। हम लोग जो है ना कराची वाले वैसे देखें, ऊपर जो मसाइल है वो अपनी जगह पे, हमारे नीचे भी मसाइल है। उन्होंने छोड़ दिया है कि आपको जैसे खाना है, पीना है, जो भी कुछ करना है आप वैसे करें। जो पकड़ में आ गया ठीक है, बाकी जो ना सब चल रहे हैं। आप अगर रिक्शा वाला होगा वो अपने हिसाब से चल रहा बिल्कुल ऐसा होगा, ही। ठीक है। जो भी है, आपका डॉलर का रेट था जब बढ़ रहा था, तो सब यही कह रहे थे डॉलर बढ़ रहा है और हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। अब वो भी स्टेबल है, पेट्रोल भी स्टेबल है, लेकिन चीज़ें जो ना रेट सब बढ़ रहे लेकिन हैं। रेट तो से माफिया ऊपर, है, हाँ सब माफिया ऐसा ही, जो रेट्स ऊपर गए हैं वो ऊपर ही हैं, वो नीचे नहीं आए हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैं AI डिपार्टमेंट से। AI डिपार्टमेंट। अच्छा, पाकिस्तान में ही रहना है या बाहर के प्लान है? फ़िलहाल तो अभी न्यू बैच का हूँ। अभी अगर बाहरी मुल्क में हमारे को अगर फैसिलिटी मिलती है तो चले जाएंगे चले इंशाल्लाह। जाएंगे। अच्छा, तो ये रोजाना आप यहाँ आते हैं यूनिवर्सिटी? यहाँ तो हम रोज़ ही आते जाते हैं। मुश्किलात क्या होती हैं? मुश्किलात एक ट्रांसपोर्ट का होता है और रोड आपने देखा ही है वो तो इसके। ये इससे परेशानी क्या होती है? मतलब गुस्सा आता है कि इससे यार ये क्या है, क्यों है ये? ज़ाहिर है इसके पीछे तो गवर्नमेंट अगर फंड वगैरह रिलीज़ करती है तो वो इस मतलब जो हुक्मरान है यहाँ के वो तो खा ही लेते हैं, फिर वही यही हाल हो गया हमारे मुल्क के। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो आवाम को सहूलियात फराहम करने में इंटरेस्टेड नहीं है? कई हद तक तो इंटरेस्टेड है, बट ये सड़कें जो होती हैं वो तो अपने फंड रिलीज़ कर लेते हैं। जो जहाँ पे पहुँचना चाहता है, जो काम वगैरह करवाना चाहते हैं वही होता नहीं है, उन तक पहुँचता ही नहीं है फंड। हाँ। ये मसला है जी हमारा। और ये मसला जो है वो कराची वालों का कब से है कि कराची में की मुख्तलिफ शाहराहों का हाल कुछ ऐसा ही है। मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी रोड की। हम लोग मौजूद थे यूनिवर्सिटी रोड पर, और इसी तरीके से कराची की मुख्तलिफ शाहराहें हैं जहाँ पर जो है वो यही हाल है। वहाँ पर भी चलते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड पर खड़े हुए तमाम तर लोग जिनसे हमने बात की, उनका यही कहना है कि 2026 में भी उनको इस सड़क या इस शाहराह पर कोई काम बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची की सड़कों के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग मौजूद थे यूनिवर्सिटी रोड पर, और यूनिवर्सिटी रोड से हम लोगों ने अपना सफ़र तय किया है करीमाबाद तक का। और हमें आते आते जो कि रास्ता है मैक्सिमम 10 मिनट का, हमें को तकरीबन पौन घंटा लगा यहाँ पर आते आते। और आपको लाइट के फ़र्क से अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम शाम में निकले थे और अब रात हो चुकी है। करीमाबाद यहाँ पर भी जो है वो ब्रिज, एक अंडरपास बन रहा है जो कि हुसैनाबाद से शुरू होगा और हुसैनाबाद से लेकर जो है वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तक जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कराची की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर हर वक्त अफरा तफरी होती थी, जहाँ पर हर वक्त लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए आए हुए होते थे। और अब इस सड़क का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी एक वक्त में गुजर सकती है। आप जो है वो अगर दूसरी गाड़ी लाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे और घंटों फंसे रहेंगे। यहाँ पर तिजारती मराकज़ भी हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रिंटिंग मार्केट है, स्पोर्ट्स मार्केट है करीमाबाद, जहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी शादी की शॉपिंग सारी की सारी कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ मीना बाज़ार भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर जो कि कराची की रौनक हुआ करता था, ख़ास तौर पर जब ईद या कोई त्यौहार होता था। यहाँ पर जो है वो रश होता था ख़वातीन का, और यहाँ पर लोग आए हुए होते थे। लेकिन अब जो है वो आपको ये सब कुछ उजड़ा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं और उनका कारोबार आखिर किस हद तक मुतासिर हुआ है इस रोड की कटिंग की वजह से, या ये जो अंडरपास बन रहा था इसकी वजह से। भाई यही काम करते हैं? काम नहीं करता, ओनर हूँ। अच्छा, सॉरी, ओनर है। आप ही की दुकान है? बाबा। कितना अर्सा हो गया किस चीज़ को? दुकान को? दुकान को
दुकान तो 90s से हमारी यहाँ पे। 90 से है। अच्छा ये बताइएगा, जब ये यहाँ पर खुदाई स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त आप लोगों को क्या कहा गया था कि ये कब तक बन जाएगा, क्या अल्टीमेटम दिया गया था? साल में बन जाएगा, लेकिन ये 2 साल, आई थिंक सो 2 साल 2.5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, अभी तक नहीं बना है। नहीं बना है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, लोगों का रश होता था जब भी आप करीमाबाद आओ। ये डबल रोड था, डबल रोड था, वॉकिंग कस्टमर बहुत थे, बट अब टोटली सारा कॉन्टेक्ट्स पे काम हो रहा है। ऑनलाइन अब भिजवा रहे हैं या कुछ है, अगर नहीं आने की ज़रूरत तो यहाँ से राइडर्स अब आप लोग भेज रहे होते हैं? राइडर्स नहीं, टोटली पुराने कॉन्टेक्ट्स वगैरह से पहले हमने इनको काम करके दिया था ना, वहीं से हमारा काम तो है। जहाँ से आपकी पीआर थोड़ी सी बनी हो वहीं से काम हो रहा है, नए कस्टमर्स जो है वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि कारोबार जो है वो मुतासर यकीनी तौर पर हुआ है, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुकानें अपनी छोड़ कर भी चले गए या बेच कर भी चले गए? जिनकी यहाँ पे दुकानें रेंट पर है ना, उनको बहुत इशू हो रहा है यहाँ पे, बाकी टोटली सब यही है। तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आपने बताया कि 2 साल हो गए, अब ये 2025 भी कंप्लीट होने वाला है, आसार नज़र आ रहे हैं कोई इसके बनने के 2026 में? हो तो रहा है काम, बट यही हो रहा है, बस लाइट्स लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ रोड है वो कंप्लीट नहीं कर रहे। इनको चाहिए पहले यहाँ पे ये ब्रिक्स वगैरह लगाएं, यहाँ पे ये लोग इस वाले रोड को कंप्लीट करें, ताकि यहाँ की जो लोग यहाँ पे आए दिन इतना ट्रैफिक इशू होता है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक इशू होता है, बहुत होता है। इनको चाहिए पहले ये रोड बनाए, फिर वो कंप्लीट करें। अब आपको लगता है कि 2026 में ये जो अंडरपास है ये बन जाएगा? नहीं, तो इन्होंने कहा था कि साल में बन जाएगा, अब तो दूसरा तीसरा साल शुरू होने वाला है। कहते तो बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं है। यही दुख है हमारे कराची वालों का कि कहा बहुत कुछ जाता है, लेकिन वादे जो है ना वो वफा नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात होती हैं लोगों को। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताइएगा कि ये जो ब्रिज बन रहा है, इस पर हम पहले भी जब साल शुरू हुआ था तब भी आए थे शो करने, अभी साल ख़त्म होने वाला है, जी जी जी, बल्कि हो गया, ये आपको क्या लगता है कि ये अब नए साल में मुझे लग बनेगा? रहा है कि अगले 2 साल तक नहीं बनेगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पे वर्किंग चल रही है, जीना यहाँ पे ऊपर हुआ है, उसकी वजह ये है कि मिट्टी इतनी उड़ रही है जिसकी इंतजानी इंसान ढंग के कपड़े पहन के नहीं आ सकता कि यार मिट्टी इतनी उड़ रही है। दूसरी बात यह है कि राहगीरों को इतनी परेशानी है जिसके इंतजानी सेल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल जीरो हो चुका है, वॉकिंग कस्टमर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि अब इधर से आगे यहाँ पे रोड क्रॉस करते हैं, आगे पूरी बेंगलोर की पट्टी है, वो यहाँ पर आएंगे कैसे? वो यहाँ पर इस सूरत में नहीं आ सकते कि पूरा आपने वो खोद के रखा हुआ है, तो वो कहते हैं यार यहाँ से आऊँ, कस्टमर डाइवर्ट हो रहा है। ऐसा ही है, वो कहते हैं इतनी पुरानी मार्केट है, ग्लास के मद में और पेपर की मद में, माशाल्लाह पेपर की तो मार्केट अभी 10-12 साल से ही ज़्यादा इनको हुई है, ग्लास की मद में इतनी पुरानी मार्केट है, इस टाइम सिर्फ ग्लास की मद में सिर्फ हम ही यहाँ बैठे हैं, इसके अलावा अड़ोस पड़ोस में सारी दुकानें बंद हो चुकी है, और एक बेचारा ये बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर एक। तो ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि वॉकिंग, आप जैसे ये कस्टमर्स यहाँ पर आते थे, अब ये डबल रोड था, तो वहाँ जो बंदा है वो यहाँ आसानी आ सकता था, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो बीच में खुदाई हो गई है, वहाँ वाला ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ वाला वहाँ जा सकता है, जी जी, तो इसकी वजह से परेशानी बढ़ी है। ये तो आपको सोचे ना, समझदार आपको दें, मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है ये बात। आप लोग रोज सुबह दुकान खोल रहे होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि ये लोग जाके, होता था कि सामने कोई अल्लाह आपका भला करे, कोई वो होती थी क्या कहते हैं रश वगैरह होता था, तो देखते देखते कोई कस्टमर आ गया, अच्छा यार यहाँ शीशे की दुकान है तो आ गया, ऐसा ही यहाँ पे रश होता था, अच्छा सामने स्पोर्ट्स की दुकानें चले गए, वो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके, यानी कि हमारी दुकान के बाहर गाड़ियाँ खड़ी करके चले गए, ऐसा ही है, वो ऐसा भी होता है। और आप तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक ही गाड़ी गुजर सकती है एक वक्त में, गाड़ी खड़ी करने का तो तसव्वुर भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, करने से पहले प्लानिंग होनी चाहिए, करने के बाद तो कर दिया आपने, कौन सोचेगा, ना कुछ कहने वाला ना कुछ पूछने वाला। ऐसा ही है, तो ये बताइए कि ये लैक ऑफ प्लानिंग है या उस तरीके से आवाम की फिक्र नहीं है? ये तो जो हमारे ऊपर सरबराह बिठाए गए हैं ना, ये सवाल तो उनसे किया जाए। नहीं, आपको क्या लगता है कि आवाम तो हालात के हिसाब से पीसी रही है ना, ये तो सवाल उनसे किया जाए जो अपने जना हालात बनाते हैं, जो दरपेश करते हैं, इसका जवाब मैं कहाँ से दे सकता हूँ आपको? क्योंकि आप आवाम है, मैं आवाम हूँ, आपकी दुकान यहाँ पर है, आपके सामने आप किसी भी थर्ड पर्सन से पूछेंगे मेरी बहन, तो वो नहीं, आपको मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको समझ में क्या आता है? ऑब्वियस बात है, आपका इतना तजुर्बा है, समझ में क्या आता है कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, बस। तो अब आप क्या करेंगे? ग्लास उठा के बाहर जाएंगे? ग्लास उठा के बाहर जाएंगे? ग्लास उठा के बाहर नहीं जाएंगे, खैर इतना सरमाया भी नहीं है कि ग्लास उठा के बाहर चले जाएं। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान और खास तौर पर कराची में उस तरीके से कारोबार ऐसा ही है,
कराची में फ्यूचर नहीं है इसका। 2026 में उम्मीदें लगाएं कि तरक्याती काम बेहतर होगा या ना लगाएं? अल्लाह बेहतर करेगा बस, उसके अलावा हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जी। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि कारोबारी तबका शदीद मुतासिर हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि जो इतनी पुरानी मार्केट्स होती हैं और इतनी पुरानी दुकानें होती हैं जहाँ पर जो है वो अरसा दराज से लोग आते हैं अपना कारोबार कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो है वो आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करना जो है वो हुकूमतों की जिम्मेदारी इसलिए भी होती है क्योंकि वहाँ से जो है वो आपका जो कस्टमर्स होते हैं, जो आपका फुटफॉल होता है वो वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, और जब कस्टमर एक दफ़ा डाइवर्ट हो जाए तो दोबारा वहाँ पर चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये प्रोजेक्ट हमारे सामने अरसा दराज से है, इसके इर्द गिर्द अब जो है वो कचरे के ढेर नज़र आते हैं। जो ऑल्टर रोड है जो थोड़ी सी छोड़ी गई है उसकी हालत भी आपके सामने कि यहाँ से अगर आप अपनी गाड़ी गुजारते हैं, यहाँ से आप अपनी बाइक गुजारते हैं तो फिर जो है वो यहाँ से या तो पंक्चर होगी या उसके अंदर कोई ना कोई काम जो है लाजमी निकलेगा। यहाँ से ज़रा जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या करते हो? जी हम तो फोटोकॉपी का काम कर रहे हैं। कितने अरसे से कर रहे हो? 3 साल हो गए करीब। 3 साल हो गए हैं। तो ये रोड खुदा हुआ था जब आए थे? नहीं वो भी नहीं खुदा हुआ था, हमारे सामने हुई थी स्टार्टिंग यहाँ से। जी तो ये अब स्टार्टिंग हो गई, अब तुम्हें भी 3 साल हो गए। हाँ हो गया। तो ये अंडरपास नहीं बना? नहीं बना। तो अब ये कब बनेगा? क्या मुश्किलात होती हैं कारोबार में तुम लोगों को? अभी तो जब पहले हम आए तो अब जब खुदाई नहीं हुई थी तो हम फारिग नहीं होते थे दुकान में, काम ही काम होते हैं। अब जब से खुदाई हुई हम खड़े ही रहते हैं, बैठे रहते हैं, काम ही नहीं है, मतलब बहुत असर पड़ा है ऐसा इससे। ये हुआ है अभी तो यहाँ अभी कुछ महीने हो गए, काम थोड़ा तेज़ हो गया है। वैसे तो नहीं था पहले काम बिल्कुल तेज़। भी काम नहीं था। बिल्कुल। तो अब ये जिस तरीके से हम लोग देखते हैं इतना कुछ हो रहा होता है कि ईद आई तो मीना बाज़ार करीमाबाद में रश लग गया, शादियों का सीज़न आया तो करीमाबाद में रश लग गया, शादियों का सीज़न आया तो प्रिंटिंग का काम, लोग शादी के कार्ड यहाँ से जो है वो बनवाने आ रहे होते थे। ज़्यादातर लोगों को बहुत मुश्किलात हुई है। हमारे दूसरी ब्रांच वाटर पंप पे खुली है, मतलब इसी वजह से वहाँ खुली है ताकि ज़्यादातर काम वहाँ जाने लग गया था वाटर पंप, इसलिए वहाँ खुली है। यहाँ पर काम बहुत कम हो गया था, काफ़ी असर पड़ा है। इसके बाद अभी जब से छत डल गई है ना, थोड़ा बहुत दोबारा से रवाना हो गया, काम चलने लग गया, काम शुरू हो गया। जी। क्या लगता है कितने अर्से में जो है काम पूरा हो जाएगा? अभी तो कुछ पता नहीं, यही 1.5 साल अंदाज़ा है कम से कम है। 1.5 साल और लगेगा और 1.5 साल तक काम मुतासर रहेगा। जी ऐसे ही रहेगा। 1.5 साल तक काम मुतासर रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, जो इतनी मार्केट सैन की इंतज़ामिया एक जगह बैठी हो, उन्होंने कहा हो कि भाई ये कब तक कंप्लीट होगा, इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें? बोला तो था, काफ़ी सारे लोग निकले थे, बोला गया है, पर कोई आता है बोलते हैं हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, पर हो नहीं रहे काम। पर यही कुछ महीने हो गए, यहाँ छत डल गया, हमारे लिए खाली बेहतर हो गया, आने जाने रास्ता, आने जाने के लिए ज़रा आसानी हो गई। वहाँ के लोग यहाँ पर उस तरफ बहुत वो है, अभी मूसा कॉलोनी की तरफ घर जाते हुए भी बहुत मुश्किलात होती है। डेफिनेटली बहुत जी। ज़्यादा जिस रात तरीके को के भी हालात ट्रैफिक होती है, पुल के पास बहुत ट्रैफिक हो रही है इसी वजह से। ये वाला जो हालात है ना, यहाँ पर सुबह दोपहर शाम रात आपको जो है वो ट्रैफिक की बदनज़मी नज़र आएगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर तरक्याती काम को 2-2.5 साल पहले शुरू किया गया था, जो कि अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और लोगों का कहना यही है कि इस पर मज़ीद टाइम भी लग सकता है। यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल जो आप कह लें कि मेन चौरंगी है, वहाँ पर भी हर तरफ से ट्रैफिक आता है और हर तरफ से सिचुएशन जो है वो ख़राब भी नज़र आती है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर और मुख्तलिफ शाहराहों पर, जहाँ पर तरक्याती काम का आगाज़ किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको मुकर्ररा वक्त पर पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जा सका, जिसकी वजह से लोगों को ख़ास तौर पर जो कारोबारी तबका है उनको जो है वो शदीद नुकसान पहुँचा, उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं करीमाबाद में, यहाँ के लोगों से ज़रा बात करके जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं और उनकी नज़र में क्या लगता है उनको कि प्रोजेक्ट कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी। अली साहब मुझे बताइए कितने अरसे से आपका काम है यहाँ पर? तकरीबन 20 साल हो गए हैं काम हम लोग। 20 साल हो गए हैं जी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखते थे कि ये जो महीने चल रहे हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, शादियों का सीजन होता था। जी जी। इस वक्त तो यहाँ पर रश ही रश होता था, लेकिन अब अफसोस है नहीं, अब काम है नहीं। काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 3 साल के करीब हो गया ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इसको लंबा खींच लिया गया है। अब इसके ऊपर अभी थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है, लेकिन अब जल्दी हो जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। 3 साल से बिल्कुल हमारा काम ख़त्म हो गया, ऐसा हो गया है कि हम
पहले तो हम माशाल्लाह खुद कफील थे, घर चलता था हमारा, लेकिन अब हम कर्जों में आ गए। ऐसा ही अब होता है। कर्जे से काम चल रहा है हमारा। कारोबार ना चल रहा हो तो वाकई जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है इस महंगाई के दौर में। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कहा गया था साल में कंप्लीट हो जाएगा? जी, ऐसे पता चलता है कि कभी अभी कह रहे हैं कि जनवरी में ये स्टार्ट हो जाएगा, इससे पहले कह रहे थे दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। आगे फाइनल कुछ नहीं हुआ। बीच में नासिर शाह साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि ये जल्द से जल्द इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब देखें कब होता है ये कंप्लीट। कब जो है वो कंप्लीट होता है? लगता है आपको 2026 में कंप्लीट हो जाएगा? जितना काम पड़ा हुआ है लगता तो नहीं है इस तरह के 2026 में होगा। 2026 में भी कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला तबका जो है वो कारोबारी तबका है, और कारोबार किसी भी किस्म का हो अगर मुतासिर होता है तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे घर जो कि उस कारोबार की वजह से चल रहे होते हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचता है। और लोगों का कहना यही है कि सितंबर, नवंबर, दिसंबर की डेट्स तो दी गई, लेकिन जो है वो काम पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग जो है वो यहाँ पर परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप? अल्लाह की शुक्र। भाई ये बताइएगा कि ये अपने दौर की सबसे आप कह लें कि रौनक वाली जगह हुआ करती थी, यहाँ पर हर वक्त मर्द हो ख़वातीन हो, रश ही रश होता था। जी जी, अब यहाँ पर सिवाय उजड़ी सड़कों के कुछ भी नहीं बचा। सही बात। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, क्यों? ये अब गवर्नमेंट की लापरवाही है जो कर रहा है, जिम्मेदारी उनकी है साहब। अब लोग कितने परेशान हैं, मिट्टी दूर में बीमारियां बढ़ रही हैं इससे। बिल्कुल ऐसा ही क्या है। ख्याल है? तो ये अब जैसे आपने कहा ना कि हुकूमत जो हाँ। है उसकी नाअहली है, जाहिर- हुकूमत को क्या आवाम का ख्याल नहीं है या वो इन सड़कों से गुजरते नहीं है? हाँ, आपको क्या लगता है कि वो उनका गुजर बसर नहीं होता यहाँ से? मैं यही तो कह रहा हूँ। यहाँ तो आम आदमी आता है, वो थोड़ी आते हैं यहाँ। वो तो एसी वाली गाड़ियों में बैठ के जाते हैं। गरीब आदमी के लिए ये तो रोड नहीं समझ। तो ये यहाँ से चाहिए तो कि इनको भी कारोबार- करना। कारोबार भी ठप होके रह गया, 3 साल हो गए मेरा, ऐसा ही है। नहीं समझ। मैं 2026 में लग रहा है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ? हाँ, देखो कह तो रहे हैं, बाकी अल्लाह ही जानता है, अब क्या कह सकते हैं। आपको क्या लगता है वैसे? बहन अपनी मेरी, दूर अंदेशी से जरा बताइएगा, आपको लगता है कि देखो complete- ऐलान तो ये कर रहे हैं, अब पता नहीं 5 साल भी लग जाए, कोई पता नहीं, जल्दी भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते आप। कुछ कह नहीं सकते। बस अब कराची वाले इस नहज पे पहुंच गए हैं कि कुछ कह नहीं सकते। अब जो है वो उम्मीद पे कायम है दुनिया और कराची वाले भी। ये प्रोजेक्ट को 3 साल हो चुके हैं। नवंबर में प्रोजेक्ट ये बनना शुरू हुआ था, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा काम होता रहा और ये अभी तक पाया में तकमील तक नहीं पहुंचा है। थोड़ा थोड़ा काम होता है फिर रुक जाता है, इससे हमें काफ़ी परेशानी है। अभी आगे तो कुछ बना दिया है, कस्टमर नहीं आते, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं और आए दिन का मसले मसाइल हैं और इस पर गवर्नमेंट जो है कोई नज़रसानी नहीं कर रही है। अच्छा ये बताएं कि काम थोड़ी देर होता है फिर रुक जाता है, जी, ये रुकता क्यों है? रुकने की वजह है कि जो इधर काम वगैरह कर रहे हैं पूरा प्रॉपर फंडिंग नहीं हो रही है। कुछ पैसे मिले इनको फिर बीच में रुक गए। वो कह रहे हैं 2-3 अरब का प्रोजेक्ट था, अब ये 7-8 अरब तक पहुंच चुका है। और जाहिर सी बात आप देख रही है कि महंगाई बढ़ी हुई है। अब वो भी ये कह रहे हैं कि चीज़ें महंगी हो गई, हो गया, काफ़ी इश्यूज़ है उसमें। तो अब ये तो अब खुद गया ना, अब तो टैक्सेस हम लोग टैक्सेस तो पे कर रहे हैं हर चीज़ में। आप बिजली ले लें, गैस ले लें, इलेक्ट्रिसिटी ले लें, हर चीज़ में हम लोग टैक्सेस तो पे कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिटर्न हम लोग को नहीं मिल रहा। रिटर्न हम लोग को मिलना चाहिए। ऐसा ही है, आप कोई भी मिलना देख लें, चाहिए। कहीं भी चले, कराची की किसी एरिया के अंदर हर रोड टूटे हुए हैं। अब वो कहते हैं कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। अब ये वाली सड़क जैसे जब ये स्टार्ट हुई थी तो कहा ये गया था कि मुमकिन तौर पर 1 साल के अंदर अंदर बन जाएगी। बिल्कुल यही है, 6 महीने का टाइम पीरियड दिया था उन्होंने ऐसा ही और है। 6 महीने से तकरीबन 3 साल का अरसा 3 गुजर साल चुका का। है। अब आपको 2026 में ये रोड बनती भी नजर आ रही नहीं, है? बिल्कुल बनता नजर नहीं आ रहा। ये तरक्याती काम इस तरीके से सुस्त रवि, आप कह रहे काम हो रहा है लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। अभी मेयर साहब ने बोला था कि ये अगस्त सितंबर में रेडी हो जाएगा, लेकिन आपके सामने की कंडीशन के रेडी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये उस्मान अगस्त सितंबर ये जो गुजर गया वो वाला अभी या आने वाला? 2 महीने पहले वाला अच्छा, 2 जो महीने गुजरा है पहले पहले वाला। जी। ठीक है। अभी दिसंबर भी एंड होने वाला है, लेकिन काम आपके सामने के काम नहीं हो रहा। काम आपको लगता है कि 2026 में अब भी नहीं ये होगा? जो लगता है कि न्यू गवर्नमेंट आएगी, फिर नया टेंडर पास होगा, फिर दोबारा बनेगा, ये लगता है यही है। क्या हाल कर दिया करीमाबाद का? ये क्यों प्रोजेक्ट नहीं बन रहे, कंप्लीट नहीं हो रहे कराची में? कहाँ पर मसाइल? ये तो हमारे आने वाले बच्चे भी देखेंगे, वो भी ऐसी पूरी सड़कों पर देखेंगे, हाँ घूमेंगे। हमारी फैमिली और बीमार होगी गड्ढों में गुजर के। ये नाअहली है हमारी मुल्क की। आपको लगता है कि जो हुकूमतें हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनको एहसास नहीं है आवाम का? मैं तो इनको हुकूमत क्या बोलूँगा, वो बोलूँगा इनको, मैं तो इंसान बोलूँगा। हाँ, जो आवाम का खून पी रही है। 2026 में बनती हुई नजर आ रही है ये रोड। उनकी कबर बन जाएगी। अब क्या करते हैं आप?
मैं फोटो स्टेट का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? काम आप देख लें, बैठे हुए ही हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे से खड़े होके देख रहे हैं, कोई आ रहा है तो उसको ही देख रहे हैं, रास्ते में गाड़ियाँ गिन रहे हैं। काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा ना, काम ही इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बना के रख दिया है। यहाँ पे 5 साल होने वाले हैं, 2021 से ये खोदा हुआ है, 5 साल से आवाम को चूरन बेच रहे हैं ये। मुझे बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, लोग कह रहे हैं कि बीच में रुक जाता है, फिर शुरू होता है, फिर रुक जाता है, क्यों जाता है बीच में? वो आगे टेंडर वाले जो आते हैं, इनके जिनको फंड दिया हुआ है, वो कहते हैं भाई हमें जितना पैसा मिला हुआ है हम उतना काम करेंगे। अब अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, उनको करोड़ों रुपए दे दो, जितना पैसा दोगे आप वो उतना काम करेंगे ना। वो बोलते हैं काम होने के बाद में इनसे कौन निकालेगा? यहाँ अपना हक नहीं मिलता इंसान को, तो इनसे कौन निकालता फिरेगा? अब ये तो जिस तरीके से रोड हम देख रहे हैं कि खोदा गया है और काफ़ी अरसे से खोदा गया है, मुख्तलिफ मार्केट्स हैं यहाँ पर, इनकी इंतज़ामिया ने कभी बात करने की कोशिश की है? बहुत दफ़ा की है, एहतजाज तक किए हैं, यहाँ पे रोड तक बंद किए हैं। ये न्यूज़ वाले आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, दिखाते हैं, चले जाते हैं। अभी यूट्यूब पे सर्च मारो आप, 5 साल से कितना इंटरव्यू होंगे, इतने सरों में हमारे बाल नहीं होंगे, इससे ज़्यादा इंटरव्यू दिए चैनलों को। लेकिन वही एक ही बात है, सुन के जाते हैं, हाँ थोड़ा सा तेज़ी होती है, मलबा उठाते हैं, यहाँ डालते हैं, सरिया बिछाते हैं, 10 दिन काम होता है, आते हैं यहाँ वीडियो बनाते हैं। मुर्तज़ा वाब साहब, शाह साहब आते हैं उधर संडे वाले दिन, वीडियो बनवाते हैं, 15-20 चैनलों की गाड़ियाँ देखती हैं और बोलते हैं देखें हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच गया है 5 सालों में। अभी यही प्रोजेक्ट लाहौर में होता तो 5 महीने में कंप्लीट हो जाता। कराची कमा के दे रहा है, इनका दिल गुर्दा है, यहाँ लाखों लोगों का रोज़गार है, बैठे हुए लोग दुकानें खाली करने में मजबूर हो गए। यहाँ कितने लोग चले गए, कितने रह गए, हम भी नेक्स्ट महीने चले जाएंगे यहाँ से। आप लोग भी जा रहे हैं? हाँ, हम भी चले जाएंगे। आप क्यों? भी मिलेगी ये दुकान। हम दोबारा तारीख लिख के ले जाएं आप, नेक्स्ट मंथ आके देख लीजिएगा, बोर्ड हटा हुआ होगा प्रिंट विजन का। आप लोग कहीं और दुकान? कहीं और जाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे बैठ के घर से थोड़ी खाएंगे। बिजली के बिल हैं, 50-50 हज़ार के बिल हैं, लेबर है और अखराजात हैं, किस तरह पूरे करेंगे? 2026 में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है? हमें तो आगे 27 में भी नहीं नज़र आ रहा, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। अभी भी 10 दिन काम चला है, उसके बाद ये बंद हो गया। बस वो शाह साहब को आना था पिछले महीने, तो अक्टूबर के लास्ट में आए थे, वहाँ वीडियो बनवाई थी, 15-20 चैनलों की गाड़ियाँ थी, संडे के दिन फुल प्रोटोकॉल था, वीडियो बनवाई, फ़ोटो शूट करवाया और चले गए। जिस तरीके से हम लोग जो है वो कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद थे आज के प्रोग्राम में, और बात करें कराची की शाहराहों की, तो ऐसा नहीं है कि कराची की हर जितनी भी शाहराएँ उन सबको एक ही दिन में कवर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके के सड़कों के हालात हैं और जिस तरीके की यहाँ पर सिचुएशंस हैं, उनको भी जो है वो आपने बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करके आपने अपना काम भी करना है। हम लोग मौजूद थे यूनिवर्सिटी रोड पर। यूनिवर्सिटी रोड पर भी लोगों का यही कहना था कि काम बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है, आए दिन काम जो है वो मज़ीद ख़राब हो रहा है, बेहतरी की तरफ जो है वो नहीं जा रहा, जिसकी वजह से लोगों को डेफिनेटली मुश्किलात हो रही हैं। और जब इस तरीके से रोड खुदे हुए होते हैं, जिस तरीके का ये मौसम है, वहाँ पर जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं कि धूल भी है, मट्टी भी है, गर्द भी है, मुख्तलिफ बीमारियाँ लगती हैं और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी यहाँ पर आम हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको चारों तरफ मार्केट्स नज़र आएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको गाहक उस तरीके से नज़र नहीं आएगा। वजह है तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो कि कराची शहर में बन रहे हैं, और उनका उस काम का आगाज़ तो किया गया, लेकिन उस काम को जो है वो प्रॉपर तरीके से पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। काम हो रहे हैं, लेकिन काम जिस तरीके से सुस्त रवि का शिकार हैं, उस पर आवाम नाला है, आवाम का कारोबार मुतासिर हुआ है। डेफिनेटली लोग जो हैं वो अपनी दुकानें बंद करके दूसरी जगह पर दुकानें तलाश करने की कोशिश करें, ताकि वो रोज़गार सही तरीके से कमा सकें। अब 2025 का इख्तिताम है, तरक्याती काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखना ये है कि 2026 में, क्या 2026 के आखिर में भी हम यहीं पर नज़र आएंगे, या उस वक्त तक जो है हमें करीमाबाद का ये जो रोड है, ये बना हुआ जो अंडरपास यहाँ पर बनना है, जो रोड्स यहाँ पर बननी है, वो हमें बनी हुई नज़र आएंगी। इसी उम्मीद के साथ कि हालात बेहतर होंगे, आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।